वंदे भारतम इंडिया हेड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। नजर डालते हैं खबरों पर। फतेहपुर मकबरा कांड पर आईजी और कमिश्नर प्रयागराज ने अपनी जांच रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। रिपोर्ट में हिंदू संगठनों, राजनेताओं और पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं, जबकि मंडलायुक्त ने प्रशासनिक चूक को जिम्मेदार ठहराया है। अब अंतिम फैसला शासन की रिपोर्ट पर होगा। वहीं इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सीबीआई जांच की मांग को लेकर जनहित याचिका भी दाखिल की गई है। याचिका महाराष्ट्र के हजरत ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद यूसुफ ने दाखिल की है, जिसमें भाजपा जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल और हिंदू महासभा की जिलाध्यक्ष मनोज त्रिवेदी समेत कई अधिकारियों को पक्षकार बनाया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो हेड दानिश वारसी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दानिश, जो फतेहपुर मकबरा कांड चल रहा है उसको लेकर के आईजी और कमिश्नर प्रयागराज ने जांच रिपोर्ट उनको सौंपी गई है, इस मामले पर क्या कुछ पूरी जानकारी है? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो फतेहपुर में जब मकबरा कांड जो हुआ है, इसको लेकर के बेहद ही शर्मनाक कांड है और कानून व्यवस्था के साथ साथ पुलिस की जो गाइडलाइन है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, उसको तो खुली चुनौती दी गई और साथ साथ यूपी पुलिस के रवैये पर भी सवाल उठाया था। हालांकि इस सवाल को लेकर के विपक्ष भी कहीं हमलावर था, लेकिन जो इसकी जांच सौंपी गई थी, उसमें मंडलायुक्त जो प्रयागराज के हैं और आईजी रेंज जो प्रयागराज है, उन्होंने फतेहपुर की जो बवाल की रिपोर्ट है वो शासन को भेजी है और आईजी की रिपोर्ट में हिंदू संगठन के जो राजनेता सहित पुलिस जिम्मेदार सौंपी गई है और मंडलायुक्त ने जो फतेहपुर मकबरे विवाद पर जो प्रशासनिक चूक को जिम्मेदार ठहराया है। तो कहीं ना कहीं जो कमिश्नर और आईजी की रिपोर्ट शासन को भेजी गई है, इस रिपोर्ट में यूपी पुलिस जिम्मेदार है, वहाँ के लोकल के लीडर जिम्मेदार है और प्रशासन की चूक कहीं ना कहीं सामने आई है, जिसको लेकर के सवाल उठा है कि इस तरीके का जो मैं कहता हूँ दंगे होने के चांसेस थे, बवाल होने के चांसेस थे, उसको लेकर के ये सबसे बड़ी खबर है। इसके साथ साथ जो इसी में एक खबर जो जुड़ रही है वो ये है कि सीबीआई जांच की जो जनहित याचिका है वो भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल हो गई है। हालांकि अभी अंतरिम तिथि इसकी निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन महाराष्ट्र के याचिका में जो ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है मोहम्मद यूसुफ, इन्होंने हाई कोर्ट में इलाहाबाद में जनहित याचिका दायर की है। याचिका में फतेहपुर की घटना को दंगा बताते हुए सीबीआई जांच की मांग की है, साथ ही दोषियों पर कानूनी कार्रवाई करने की भी अपील रखी है। देखिए, जिस तरीके से आईजी और कमिश्नर की रेंज शासन को जो जांच शासन को सौंपी गई है, उसमें हिंदू संगठन और वहाँ के जो लोकल के लीडर्स हैं, इसके साथ साथ जो लोकल पुलिस है या प्रशासन है, वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार और चूक में आया है। तो मुझे लगता है कि अब अंतिम फैसला जो है वो शासन की रिपोर्ट पे कहीं ना कहीं होगा कि इसमें कौन कौन सस्पेंड होता है, किसके ऊपर कार्रवाई होती है। 100 से 150 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर है, जिसमें मुखलाल पाल जो भाजपा के जिलाध्यक्ष थे उनका नाम नहीं शामिल था। इसी को लेकर के सीबीआई की मांग को लेकर के याचिका दायर की गई है कि मुखलाल पाल और हिंदू संगठन के लोगों पर भी एफआईआर दर्ज हो। जी जी, जो कमिश्नर और आईजी ने अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी है उसमें ज्यादा करके हिंदू संगठनों, राजनेताओं और पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं, तो वो क्या कुछ अहम सबूत जो है आईजी और कमिश्नर ने इकट्ठे करे थे, उस पर जानकारी जाएंगे। नहीं, देखिए, पहले जब एफआईआर हुई तो उसमें 100 से ज्यादा 150 लोगों के नाम थे। जो 100 से ज्यादा लोग तो अज्ञात में थे और बाकी कुछ नामजद थे। तो नामजद में जिस तरीके से मांग उठ रही थी कि भाजपा जिलाध्यक्ष का नाम उसमें शामिल किया जाए, उनका नाम नहीं शामिल किया गया। पहले बवाल होता है, फिर शांति की अपील करी जाती है। तो वहां पर जो आईजी और जो मंडल आयुक्त हैं, उनकी रिपोर्ट में इस चीज की पुख्ता जानकारी मिली, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज और तमाम वीडियो भी सोशल साइट पर वायरल हुए थे। तो उसको लेकर के जो जांच की गई, उस जांच में एक चीज ये सच्चाई सामने आई है कि प्रशासनिक चूक कहीं ना कहीं हावी है और वहां का जिला प्रशासन चूक का जिम्मेदार है कि उसको ये बात पहले से मालूम थी कि शायद इस तरह की घटना होने वाली, तो बैरिकेडिंग की गई। बैरिकेडिंग के साथ साथ वहां के पुलिस प्रशासन को उपद्रवियों को खदेड़ने का जिम्मा था, वो नहीं किया गया। सख्ती से पेश आना था, वो सख्ती से नहीं पेश किए गए। इसके साथ साथ खुली छूट दी गई और उसके बाद जब मुस्लिम पक्ष के लोग पहुंचे तब प्रशासन ढीला रवैया देखा। देखो, ये इस तरीके की जो चूक थी,
तो आईजी और कमिश्नर के जांच में ये साबित हुई है कि प्रशासन ने, ऐसा लगता है कि प्रशासन की भूमिका कहीं ना कहीं संदिग्ध है और प्रशासन ने कोई कार्रवाई ऐसे मामलों में, जैसे कि आंसू मॉक ड्रिल करनी चाहिए थी पहले से, या फिर आंसू गैस के गोले छोड़ देने चाहिए थे मौके पर, या लाठीचार्ज होनी चाहिए, इस तरह की कोई वारदात नहीं, बल्कि तमाम संगठन के लोग वहां पहुंचे, हिंदू संगठन के, तो बवाल विद्रोह के साथ साथ पुलिस को भी धमकाते नजर आए। इससे कहीं ना कहीं ये लगा कि वहां के जो एसएसपी है, वहां के जो डीएम है, या जो प्रशासनिक है, जो पुलिस का अमला है, वो कहीं ना कहीं प्रशासनिक चूक और हीला हवाली का जिम्मेदार ठहराएगा, जिसको लेकर के मकबरा कांड विवाद हुआ। बाद में सोशल साइट पर वीडियो वायरल हुए, उसको भी कहीं ना कहीं सबूत के तौर पर मंडल आयुक्त और आईजी रेंज की कमिश्नर ने शासन को सौंपा। इसके साथ साथ प्रशासनिक चूक को जिम्मेदार ठहराया, लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है, वहां की एलआईओ को जिम्मेदार ठहराया है, वहां की इंटेलिजेंस को जिम्मेदार ठहराया है। इसके बाद बावजूद कार्रवाई न करने को लेकर के भी जिम्मेदार ठहराया। अब यहाँ पर अंतिम फैसला, चूंकि यूपी सरकार के अंडर में आती है, शासन लेगा, वो क्या फैसला लेगा, ये बड़ा सवाल है। उससे बड़ा सवाल ये कि सीबीआई जांच की जो मांग दाखिल की गई है इलाहाबाद हाईकोर्ट में, इलाहाबाद हाईकोर्ट इस पर क्या नजर रखता है, ये बड़ा सवाल है। जी देखिए, इस बीच जो इस पर है, राजनेताओं पर भी जो है सवाल खड़े कर रहे हैं, पुलिस जो अधिकारी उन पर भी उनकी भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। तो क्या ऐसे में उनका नाम सामने आया है कि कौन से वो राजनेता है, कौन वो हिंदू संगठन का आदमी है जिन पर सवाल उठाए जा रहे हैं? साथ ही साथ मैं ये भी जानना चाहूंगी कि राजनीति में कैसी हलचल मची हुई है, क्या किसी नेता का कोई बयान इस पर सामने आया हो? देखिए, अभी वहां के फतेहपुर बात कर लिया तो वहां के सांसद हैं, वो सांसद हैं नरेश उत्तम पटेल, जो कभी समाजवादी पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष रहे, वो सपा के सांसद हैं। वहां के विधायक लोधी, वो भी सपा के हैं, और वहां का जो नगर पालिका अध्यक्ष है, वो भी समाजवादी पार्टी का है। तो प्रशासन इस एंगल को लेकर के भी उसने जांच की होगी कि जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं या विधायक है या जिला वहां की जो नगर पालिका है, उनकी भूमिका क्या है। इसके साथ साथ जो वीडियो में जो चीज आ रही है, वो हिंदू संगठन के लोग हैं, भाजपा जिला अध्यक्ष का वीडियो सामने आ रहा है, वहां के जो लोकल के नेता है उनका मामला सामने आ रहा है, और यही चीज याचिका दाखिल की गई कि जिला अध्यक्ष जो मुखलाल पाल है, हिंदू महासभा के जिला के अध्यक्ष मनोज त्रिवेदी, इनको पक्षकार भी बाकायदा बनाया गया। लेकिन अब आईजी और कमिश्नर की जांच में भी यही चीज सामने आ रही है कि वहां के जो लोकल नेता है, उनकी कहीं ना कहीं भूमिका सामने है, और लोकल नेताओं पर मतलब मैं कह सकता हूँ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के बजाय वहां के प्रशासन का ढीला ढाला रवैया रहा। क्योंकि जिला अध्यक्ष का जो वीडियो वायरल हुआ था, उसमें साफ साफ देखा जा रहा है कि एसपी साहब को चुनौती दी गई थी, और ये भी कहा जाता है कि मुलायम की सरकार नहीं है, ये योगी की सरकार है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक सवाल उठ रहा है कि एसएसपी को अगर धमकी दी गई तो उस पर एफआईआर अब तक क्यों नहीं हुई, बड़ा सवाल इसी को लेकर के है, और जीरो टॉलरेंस से भी लेकर सवाल उठ गया है। जी अब रिपोर्ट सौंपने के बाद आगे की क्या कुछ कार्रवाई तय मानी जा रही है? देखिए, जो अभी तक सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि मंडल आयुक्त और आईजी की जांच रिपोर्ट गई है, अब शासन के पास है। शासन का ये अपना स्तर होता है, शासन इस रिपोर्ट को माने या ना माने शासन के स्तर पर, शासन इसके बाद भी एक और जांच करा दे एसआईटी की, या शासन स्तर पे एक इस जांच को ट्रांसफर कर दिया जाए किसी विभाग को लेकर के, ये भी कई सवाल है। लेकिन अगर मान लीजिए जांच को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो उम्मीद इस बात की जताई जा रही है कि वहां के जो डीएम है या वहां के जो एसएसपी, इन पर कहीं ना कहीं गाज गिर सकती है, लोकल पुलिस से कई लोगों पर गाज गिर सकती है, वहां के जो लीडर है लोकल के, उन पर भी कहीं टिकट को लेकर के फेरबदल हो सकता है। इसके साथ साथ जो वीडियो वायरल हुआ जिला अध्यक्ष भाजपा पर, कहीं ना कहीं एफआईआर में उनका नाम भी शामिल किया जा सकता है। जी दानिश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए।